दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हनुमान जी के पंचमुखी रूप के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करें। राम भक्त हनुमान जी के पंचमुखी अवतार 5 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक मुख में एक मुख, 3 नेत्र और 2 भुजाएं हैं। परंतु हनुमान जी ने पंचमुखी रूप क्यों धारण किया, यह बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है। पुराणों के अनुसार हनुमान जी ने 3 बार पंचमुखी रूप धारण किया है। पहली बार जब राम और रावण के मध्य युद्ध समाप्त होने वाला था। उधर रावण को ज्ञात हो गया था कि उसकी पराजय निश्चित है। तब उसने अपने भाई अहिरावण को स्मरण किया। अहिरावण एक ज्ञानी पंडित, तंत्र मंत्र का ज्ञाता और मां भवानी का भक्त था। विभीषण को ज्ञात हुआ कि रावण अहिरावण को बुला रहा है तो वो चिंतित हो उठे। उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण की सुरक्षा का भार हनुमान जी को सौंपा। लंका में सुहेल पर्वत पर स्थित राम लक्ष्मण की कुटिया थी। हनुमान जी ने कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया। अहिरावण और उसका भाई महिरावण दोनों ही राम लक्ष्मण का अपहरण करने आए, परंतु हनुमान जी द्वारा बनाए गए सुरक्षा घेरे को पार करना उनके लिए संभव नहीं था। तब महिरावण ने विभीषण का रूप धारण कर कुटिया में प्रवेश कर लिया और दोनों राम और लक्ष्मण का अपहरण कर पाताल लोक ले गए। जब राम और लक्ष्मण की खोज में हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे, जहां द्वारपाल ने हनुमान जी को प्रवेश करने से रोक दिया। उसने कहा कि अंदर प्रवेश करने के लिए हनुमान जी को पहले उससे युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध के दौरान हनुमान जी को ज्ञात हुआ कि वो उनकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। यद्यपि विजय हनुमान जी की ही हुई, परंतु उसकी शक्ति से हनुमान जी बहुत प्रभावित हुए। जब उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन है, तब उसने बताया कि वो हनुमान पुत्र मकरध्वज है। जब हनुमान जी ने पाताल लोक में प्रवेश किया तो देखा कि अहिरावण ने 5 दीप मां भवानी के लिए प्रज्वलित किए हुए थे। मंदिर में अलग अलग स्थान पर 5 दीप प्रज्वलित थे। हनुमान जी ने राम की रक्षा हेतु भवानी से प्रार्थना की। मां भवानी ने प्रार्थना का उत्तर देते हुए कहा कि यदि ये 5 दीप एक साथ बुझा दिए जाएं तब क्रूर दैत्य अहिरावण का नाश हो जाएगा। जब अहिरावण और महिरावण राम लक्ष्मण की बलि चढ़ाने भवानी के मंदिर में आ रहे थे, तब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया, जिसमें पूर्व दिशा में हनुमान मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, उत्तर में वराह मुख, दक्षिण में नरसिंह मुख और आकाश की ओर हयग्रीव मुख था। और इस प्रकार अपने 5 मुखों से हनुमान जी ने उन 5 दीपों को बुझाकर अहिरावण का वध किया और राम एवं लक्ष्मण को सुरक्षित वापस लेकर आए। और इस प्रकार हनुमान जी के इस रूप की पूजा की जाने लगी, जिसमें 5 विभिन्न शक्तियों का समावेश है। इसी कारण हनुमान जी के इस रूप को बहुत शुभ और शक्तिशाली कहा गया है। साथ ही अपने पंचमुख अवतार के कारण ही हनुमान जी भगवान राम की रक्षा करने में सफल हुए। फिर हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को कंधों पर बैठाकर लंका की ओर उड़ चले। दूसरी बार यह रूप उन्होंने तब धरा था जब मां सीता ने शतानंद रावण का वध करने के लिए महाकाली रूप धारण किया था। ऋषि गर्ग ने उन्हें हनुमान मंत्र का ज्ञान दिया, जिसके बाद उन्होंने यह रूप धारण किया और पंचमुखी हनुमान के कंधे पर रहकर मां सीता ने अपने महाकाली रूप में शतानंद रावण की सेना संहार किया। बाद में जब उन मरते हुए राक्षसों के रक्त की प्रत्येक बूंद के साथ और अधिक राक्षस पनपने लगे, तो पंचमुखी हनुमान जी ने अपनी पूंछ से धरती को ढक दिया, जिस कारण उन राक्षसों की वृद्धि रुक गई। इसी प्रसंग में हमें एक दूसरी कथा भी मिलती है कि जब मरियल नाम का दानव भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चुराता है और यह बात जब हनुमान को पता लगती है तो वह संकल्प लेते हैं कि वे चक्र पुनः प्राप्त कर भगवान विष्णु को सौंप देंगे।
मरियल दानव इच्छानुसार रूप बदलने में माहिर था। विष्णु भगवान ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, साथ ही इच्छानुसार वायुगमन की शक्ति के साथ गरुड़ मुख भय उत्पन्न करने वाला नरसिंह मुख, हयग्रीव मुख ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा वराह मुख सुख व समृद्धि के लिए था। पार्वती जी ने उन्हें कमल पुष्प एवं यमधर्मराज ने उन्हें पाश नामक अस्त्र प्रदान किया। आशीर्वाद एवं इन सबकी शक्तियों के साथ हनुमान जी मरियल पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। तभी से उनके इस पंचमुखी स्वरूप को भी मान्यता प्राप्त हुई। पंचमुखी हनुमत कवच के अनुसार हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप 5 मुखों वाला, महाभयंकर, 15 नेत्र तथा 10 भुजा युक्त है तथा उनके भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पूर्व दिशा वाला मुख करोड़ों सूर्यों के समान उज्ज्वल कांतिमयी है। इनके दांत भयंकर हैं, क्रोध के कारण इनकी भ्रिकुटी चढ़ी हुई है और इनका श्रीमुख वानर स्वरूपा है। दक्षिण दिशा वाला मुख श्री नरसिंह स्वरूपा है, जो कि भीषण भयों का भी नाश कर देता है। यह अति उग्र, शीघ्र प्रभावी, महाभयंकर और महाअद्भुत स्वरूप है। पश्चिम दिशा वाला मुख श्री गरुड़ स्वरूपा है, जिनकी चोंच टेढ़ी है एवं वे महाबलशाली हैं। यह समस्त नागों का अंत कर देते हैं। इनकी कृपा से विषों व भूतों का समापन होता है। उत्तर दिशा वाला मुख वराह स्वरूपा है, जो कि आकाश के समान देदीप्यमान है। यह नीले रंग वाले हैं, जो कि पाताल, सिंह, बेताल, ज्वर और अन्य रोगों का विनाश करते हैं। ऊपर की तरफ वाला मुख हयग्रीव के समान है, जो कि घोर दानवों का भी अंत कर देता है। इसी स्वरूप से महाबली तारकासुर का वध किया था। जब अत्याधिक दुर्गति हो रही होती है, तब इनकी शरण में आने से समस्त शत्रुओं का संहार होता है, दुर्गति का अंत होता है और इनकी दया की निधि प्राप्त होती है, यदि रुद्र स्वरूप पंचमुखी हनुमान जी का ऐसा ध्यान किया जाए। पंचमुखी हनुमान जी के शस्त्र और स्वरूप: खड्ग, त्रिशूल, खटवांग, पाश, अंकुश, पर्वत, मुष्टि, कौमोदकी तथा कमंडल को यह रूप धारण करते हैं। भिंडिपाल और ज्ञान मुद्राओं को प्रदर्शित करते हुए समस्त आभरणों से विभूषित श्री हनुमान जी श्वासन पर विराजते हैं। पंचमुखी हनुमान जी में भगवान के 5 अवतारों की शक्ति समाई हुई है, इसलिए वे किसी भी महान कार्य को करने में समर्थ हैं। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा अर्चना से वराह, नृसिंह, हयग्रीव, गरुड़ और शंकर जी की उपासना का फल प्राप्त हो जाता है। जैसे गरुड़ जी वैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहते हैं, वैसे ही हनुमान जी श्री राम की सेवा में लगे रहते हैं। जय श्री राम। जय श्री पंचमुखी हनुमान।